बहुत एक लाइक होता है ना कि बहुत मान होता है एक बहन को अपने भाई के ऊपर, वो नहीं तोड़ना चाहिए किसी भाई को भी, चाहे वो कोई भी हो। एक एक भाई जो होता है ना, वो एक सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होता है अपनी बहन के लिए, अपनी फैमिली के लिए शायद, लेकिन स्पेशली बहन के लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होता है। एंड आई एम द मोस्ट अनलकीस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड दैट आई हैव लॉस्ट माई लाइक, वो कहते हैं ना एक इज्जत अपने भाई के हाथों। एंड इट्स बीन 14 years now. He gave me the gift when I was 5 years old, and it's not so easy to tell this story to everyone. अच्छा, तो स्टोरी स्टार्ट हुई वहाँ से कि I was 5. It was like my 5th birthday, and he crossed his limits. We were at home totally alone, and he did that. At that time, I really don't know about sex. I was too young. He's 5 years elder than me, and he was 10 at that time. So then, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट टाइम ऑन 5th birthday, फिर आफ्टर कुछ मंथ्स, फिर उसके बाद मतलब बात महीनों में थी पहले, बहुत लाइक 6 months बाद कुछ ऐसा। ही सेड कि आपने किसी को नहीं बताना, एंड आई वाज लाइक ओके, मैंने नहीं बताना। मोस्टली टाइम मैं उसी के साथ होती थी, तो माई मदर वॉज अ वर्किंग वूमन एंड माई फादर वॉज नॉट एट दैट टाइम विद अस, सो वी वर लाइक एट होम एंड ऑल दैट हैपन विद मी। कुछ अर्से बाद मैं अनकम्फर्टेबल होना शुरू हुई, क्योंकि ऑब्वियसली लड़की थी, पता चलना शुरू हुआ कुछ चीज़ों के बारे में। सो आई लाइक रेजिस्ट हिम कि नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। इवन मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी आई सेड कि नो, आई डोंट वांट टू, आई फील अनकम्फर्टेबल। ही सेड नो नो, इट्स ओके, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक लाइफ होती है, इट्स लाइक ऑल द जॉयज एंड डिज़ायर्स एंड fucking shit. Seriously, I don't know about. Then after almost 4 years, I told my mom, like, I felt like when he did, I felt pain. Obviously, I was too young. तो मैं गई अपनी मामा के पास, मैंने सब बता दिया। मैंने कहा मामा, I don't know ये क्या होता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। And my mom was like, are you serious? And I was like, yeah, I'm serious, mom. What is it? My mama told me everything, कि ये सब गलत होता है, ये होता है, bad touch, this, that. And I was like, seriously? ऐसा कैसे हो सकता? Okay, fine. फिर उसके बाद उसने क्या करना शुरू किया, क्योंकि मैं रेजिस्ट करती थी, तो वो he was like, मैं मर जाऊँगा, तुम नहीं करोगी, मैं मतलब मेरे अंदर की वो जो डिज़ायर है वो नहीं पूरी होगी तो मैं मर जाऊँगा। So I was like, my brother, how could I be like, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो I should have to do. अब उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा भाई है वो। I did. I used to when he blackmailed me that. फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर मैं कुछ और बड़ी हुई, फिर like 2 years I was 11. फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये सब इससे मरता कोई नहीं है, ये एक वो होता है, एक डिज़ायर्स होती हैं जो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसकी वजह से वो मतलब पागल होना शुरू हो जाता है शायद। एंड उसके साथ भी यही हो रहा था। मैंने फिर वाकई में अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने अपने भाई को जाके बताया, बड़े भाई को, एंड उसने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस बारे में। बट माई माँ कि आप अपने बाबा को नहीं बताओगी, एंड आई वाज लाइक ओके मामा, इट्स ओके, मैं नहीं बताऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सब बढ़ता गया, बात महीनों से हफ्तों में आना शुरू हो गई थी, और मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरे लिए बहुत हेल्प की, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हुए और वो हमारे पास नहीं रहा, वो चला गया, ही सेटल्ड अब्रॉड।
अब मैं उससे फ़ोन पे परेशान नहीं करना चाहती थी, तो मैं चुप होगी, साइड पे होगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसने कहा कि मैं मामा को मार दूँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा आई लव माई मॉम, हाउ कुड आई बी लाइक सो सेल्फिश अगेन। फिर मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आ गई एंड मुझे वो सब करना पड़ता था। फिर जब आई वॉज लाइक इन क्लास 8, आई वॉज 13, तब मुझे पता चला रियल वो एक पता चला कि इज़्ज़त का मतलब क्या होता है। और फिर मुझे पता चला मेरे पास तो है ही नहीं। माई मॉम टोल्ड मी एक लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जब मुझे ये पता चला कि मेरे पास तो वो है ही नहीं, तो मामा सेड कि एक लड़की की इज़्ज़त उसके पास हो ना, और उसके पास कुछ भी ना हो, दुनिया की कोई चीज़ ना हो, तो वो लाइक होता है कि उसके पास दुनिया की हर चीज़ है। और उसके पास अगर इज़्ज़त ना हो ना, तो उसके पास दुनिया की हर चीज़ हो तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। एंड आई एम अनफॉर्चुनेटली लाइंग द सेकेंड कंडीशन। फिर आई वॉज लाइक गोइंग इन डिप्रेशन, एंजाइटी, नाइटमेयर्स। मैं लाइक बिल्कुल पागल होना शुरू हो गई। I used to do like cuts, take different type of medicines. उन्होंने मेरी हेल्थ पे बहुत अफेक्ट किया, मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट किया। बट मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बिकॉज वो मुझे ब्लैकमेल करता था और मुझे ब्लैकमेल होना पड़ता था बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ही वॉज अ हार्ट पेशेंट एंड आई थॉट कि इनको ये पता चला तो वो क्या। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं गई, अपनी खाला के साथ डिस्कस किया। शी वॉज लाइक एक्चुअली माई मदर वॉजंट स्ट्रॉन्ग। अगर वो स्ट्रॉन्ग होती तो वो मेरे लिए स्टैंड ले लेती। फिर मेरी मामा ने हमें रेड हैंडेड पकड़ा, एक्चुअली उससे रेड हैंडेड पकड़ा। आई वॉज लाइक प्लीज़ लीव मी एंड ही वॉज लाइक नो, मुझे तो अपनी हवस पूरी करनी है ना। फिर जब मेरी अम्मा ने पकड़ा तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारने के बजाय मुझे थप्पड़ मार दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो ड्रामा में दिखाते हैं ना कि एक लड़की की अगर इज़्ज़त, मतलब एक रात के लिए वो घर से बाहर रह गया तो माशरा उसे एक्सेप्ट नहीं करता। द सेम थिंग हैपन विद मी कि मेरी मदर ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। आई वॉज लिटरली पुट माई हैंड ऑन कुरान पाक एंड आई सेड मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे फोर्स किया था। एंड माई मॉम सेड कि लोग इज़्ज़त के लिए जान दे देते हैं, तो तुमने क्या किया। मैंने फिर क्या किया, उस दिन पे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि नहीं बस अब इट वुड बी एंड ना। तो मैंने उसे मेडिसिन दी एक उसके खाने में डाल के, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई असर नहीं हुआ और वो फिर बच गया। फिर बात हफ्तों से दिनों में आने लग गई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो कभी घर पे होना या नहीं जाना। मैं बीमार रहने लगी, मैं नहीं जा सकती थी स्कूल कॉलेज। फिर मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। अब स्मोकिंग स्टार्ट की तो सबको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गए। पहले तो किसी को पता नहीं था, मेरी मामा को पता चला तो उन्होंने कहा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। मेरे कट्स देखे मेरे बाबा ने तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। आई वाज लाइक कि मैं और क्या करूं। मैं रात को लिटरली मेरी ये हालत होती थी कि मैं अपने मुंह पे हाथ रख के तो रोती होती थी कि कोई मेरी सिसकियों की या रोने की आवाज़ सुन के परेशान ना हो जाए। लेकिन वो सब जो मैं सफ़र करी थी उसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। फिर मैंने अपने लिए स्टार्ट लिया। मैंने अपने बाबा के सामने खड़ी हुई और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अपने बाबा से एक ऊंची आवाज़ में बात की। एंड आई सेड कि आप सबकी वजह से जो इतने सालों से मैं सफ़र कर रही हूँ वो सब क्या है, मुझे सबसे बाहर निकलना है। बिकॉज उसने मुझे धमकी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ। एंड मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी एंड आई डोंट वांट कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो। इट वाज लाइक कि मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स फिनिश हुए थे और मैं घर पे थी उन दिनों। मैं बाबा से कहा कि नहीं बाबा पास आई कांट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप कुछ करें। उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया।
क्या 1 साल के लिए गई, वापस आ गई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 1 साल के लिए तो सुकून में आई, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग जब मैं घर आती थी, वो टॉर्चर, वो ख़त्म नहीं हुआ था। फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन हो गया। अब उसने क्या करना स्टार्ट किया कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो लाइक ही वॉज माई ब्रदर, मैं बाबा को बता दूंगा कि तुम लड़कों से बात करती हो। हाँ लाइक ओके, बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खैर उसको और कोई चारा नहीं मिला तो उसने क्या किया कि उसने मुझे मतलब मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे लेफ्ट बाजू का मसल पूरा डैमेज कर दिया, उसने मेरा सर फाड़ दिया। आई वाज लाइक, अब मैंने कहा ये मार ज़्यादा बेहतर है उस सब से जो मैं उससे पहले सफ़र करी थी। इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने लाइक चुप करके, वो कहता ना बंदा सहता रहता है, आई वाज लाइक मैं क्या करूँ, मैं बहुत अकेली हो गई। फिर मैं लाइक एक वो कहते हैं ना एक लूज़र समझना शुरू कर दिया। इट अफेक्ट्स माई स्टडीज़। है लॉकडाउन था, हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, सब कुछ हो गया। फिर एंट्री टेस्ट आए, फिर उसके बाद उसका वो टॉर्चर ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअली जब टॉर्चर ख़त्म नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मेरे एंट्री टेस्ट में जो मैं प्रोड्यूस करना चाहती थी मैं कंफ्यूज हो जाती, सारा मेरे ठप हो गए। जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था मैं नहीं जा सकी। आई वॉज लाइक आई एम लूज़र, दुनिया की सबसे बड़ी लूज़र हूँ कि मैं एक दोस्त नहीं बना सकती, मैं अपनी लाइफ में एक बहुत नाकाम इंसान हूँ। फिर मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, आई वॉज लाइक हेल्प बिजी। फिर अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो मुझे पिक एंड ड्रॉप ही देता था, हम दोनों की एक ही यूनिवर्सिटी का। तो बस वही सब दोबारा मेंटल टॉर्चर। मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आऊँगा और मैं वहाँ पे जाके तुम्हें घसीटता लेके आऊँगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये करूँगा। मैंने कहा जो करना है करो, तुम बाहर में जाओ मेरी तरफ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ कि वो आया यूनिवर्सिटी, उसने इमरजेंसी हो गई है और प्लीज़ तुम घर चलो, ये है वो है। मुझे भी आइडिया नहीं हुआ, मुझे यही था कि मेरी मामा बीमार हो गई होंगी। कभी मैं घर आई तो पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और ही वॉज लिटरली, उसने मेरे हाथ बांधे, उसने मेरे मुंह पे लाइक बिल्कुल वो बंद किया, मैं कुछ बोलूँ नहीं। एंड ही डिड दैट अगेन। इट्स बीन 2 months नाउ। तो फिर मैं लाइक चुप हो गई। मैं क्या कहूँ किसी को, मेरे लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा तो मैं क्या कहूँ।